पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार को दी, लेकिन इस दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल कार्यक्रम एनडीए का था, लेकिन मंच पर पप्पू यादव भी दिखे। इस बीच पप्पू यादव का पीएम मोदी से उठा के लगाने का वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की तारीफ भी की और जीतन राम मांझी को अपने पिता के समान बताया, तो चिराग पासवान को भाई जैसा बताया। जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पप्पू यादव ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने वाले हैं। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के उपरांत एमपी पप्पू यादव ने पूर्णिया जंक्शन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये क्षण पूर्णिया, सीमांचल और कोशी के लोगों की ताकत, संघर्ष और लंबे संकल्प का परिणाम है। ये वही जुनून है जिसने दशकों से लोगों के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पप्पू यादव ने बिहार के विकास के लिए मुक्त कंठ से पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। वहीं मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। इसके बाद जब वो अपने स्थल पर बैठ गए तो पीछे से आकर सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम मोदी से पप्पू यादव की ज्यादा देर बात तो नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षण तक उन्होंने जरूर रुककर कुछ बात करने की कोशिश की। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को सबसे ईमानदार राजनेता बताया और जीतन राम मांझी को पिता समान तो चिराग पासवान को अपने भाई जैसा बताया। प्रणाम, गोर लागे छिए तोरा सबके, पैर छू के प्रणाम करे छिए। सब लोग ठीक छो? यहाँ उपस्थित है हमारे सभी नेता। पहले हम आपका आभार प्रकट करेंगे जो मेरी मां बहनें यहां पर बैठी हैं, क्रांतिवीर कर्मवीर जो युवा साथी हैं यहां, और जो इतिहास है मेरा। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं सिर्फ सीमांचल और कोसी के विकास के लिए आज जो यहां बहुत हमारे माननीय मंत्री जी लोग जो वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, हमारे जीतन बाबू यहां पर मौजूद हैं जो हमारे लिए पिता के तरह है, चिराग पासवान जी जो मेरे बहुत ही करीब, रामविलास जी ही मेरे साथ बहुत करीब थे, मैं गिरिराज जी का, सभी लोगों का, माननीय सांसद, माननीय बिहार सरकार के मंत्री, माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद, और यहाँ उपस्थित इस सीमांचल और कोसी की आवाज, एक जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जिद था, जिनके भीतर जुनून था एक परिवर्तन का, और वो संकल्प लिया गया था। आज वो संकल्प की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है, और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं सिर्फ 4 बात कहना चाहूंगा। एक, माननीय दिलीप बाबू, आप नायक हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप पर गर्व है हमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम 5 चीज का डिमांड करना चाहेंगे। माननीय मंत्री और पूरा बिहार सरकार, पूरा भारत सरकार यहां पर मौजूद है। नित्यानंद बाबू से भी बहुत उम्मीद है, हमें अपेक्षा है कि नित्यानंद बाबू हमारी बात को सुनेंगे। एक आग्रह है कि आप कोसी सीमांचल जो बाढ़ से पीड़ित है, हार्ड डैम, हम बार बार हार्ड डैम का मांग उठाते हैं। आप इस कोसी सीमांचल के बाढ़ से मुक्ति के लिए हार्ड डैम पर, नित्यानंद बाबू आपकी ताकत है, आप
होम मिनिस्टर हैं, हाई डैम कई बार आप बोल चुके हैं, हम हाई डैम आपसे डिमांड करेंगे। नित्यानंद जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम चाहते कि हम सिर्फ विकास चाहते हैं। कोसी सीमांचल हमेशा दूर रहा है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पूर्णिया या कोसी में एक एम्स का निर्माण आपके द्वारा जरूर घोषित हो। यह सीमांचल की जनता एक एम्स चाहती है, ये मैं आपसे चाहूंगा। तीसरी चीज आपसे मैं चाहूंगा, पूर्णिया उपराजधानी बने, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बने, ये पूर्णिया की जनता चाहती है। मैं बहुत डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन यह हमें गर्व होगा कि आप सब लोग इस पूर्णिया की जनता की आवाज के सहयोग बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक आग्रह करूंगा आपसे कि पूर्णिया में एक इंटरनेशनल स्टेडियम की घोषणा हो, एक ऐसा स्टेडियम जो भारत में आके खेले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे यह आग्रह करते हुए कि आपने मखान पर और तिलकुट पर 18% और मखान पर अब 5% आपने जीएसटी लगाया है। भीख मांगते हैं कि मखान जो मेरी ताकत है, आप कम से कम मखान पे 10 फैक्ट्री और मक्का जो हमारी जीवन की ताकत है उस पे 10 फैक्ट्री, मखान और तिलकुट पर आप जीएसटी खत्म कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः पूर्णिया के धरती पर अपने प्रधानमंत्री जी का एक सांसद होने के नाते, एक बेटे होने के नाते, मैंने राजनीति नहीं देखी, मैंने विकास देखा। नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री जी का अभिवादन, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। पूर्णिया की जनता की ओर से उनका अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव। वीडियो के वायरल होते ही कई तरह की अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है कि पप्पू यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि पप्पू यादव का मंच पर होना कोई ऐसे संकेत नहीं है। वे महागठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन पूर्णिया से वे निर्दलीय सांसद है। इस लिहाज से कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई है। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। साथ में कई केंद्रीय मंत्री जैसे गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।